जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब मेरे से कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग टैरो कार्ड से रिलेटेड ले सकते हैं। किसी भी तरीके की परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं, कुछ पूजा भी हमारे यहाँ होती है। अगर आप चाहें तो रुद्राभिषेक बुक करा सकते हैं, चंडी पाठ बुक करा सकते हैं। सारी ऑनलाइन सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। तो चलिए, आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले आप एक बार दर्शन कर लीजिए महादेव के, माँ काली के। माँ आपके जीवन में खुशियाँ लाएं, अबंडेंस लाएं, चारों दिशाओं से सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपकी लाइफ में हो। जो भी दुख, रोग, कष्ट है, माँ उसको आपसे कोसों दूर कर दे। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। तो चलिए, अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आपको अपनी एनर्जीज को पूरी तरीके से कनेक्ट करना है। जय माँ काली। चैनल के स्टोर पे जाकर आप कुछ परचेजेस कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। जय माता दी। ये कुछ मैंने कार्ड्स ले लिए हैं और अब हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। वीडियो में आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, आज की कलेक्टिव रीडिंग उन सभी के लिए है जिन्हें रात के अंधेरे में अजीब अजीब सी हलचल महसूस होती है, जिनके घर में कभी कभी ठंडी हवा का झोंका आता है, जिनकी नींद अचानक टूट जाती है, और खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत दिनों से भटकती हुई आत्माओं से परेशान हैं और रात के समय कुछ ऐसा आपके साथ होता है, कभी कभी दिन में भी होता है, जो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। कुछ बहुत डरावना, कुछ ऐसे साए जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको लगता है कि आपको घूर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी आत्मा निकालने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है जो कुछ बदला भी है। देखिए, यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि रात के अंधेरे में जब आप सोते हैं तो अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है, आपकी छाती पर भारीपन महसूस हो सकता है। ऐसे लगता है जैसे कोई पुराना, थका हुआ, भटका हुआ साया आपको देख रहा है। आपके चारों तरफ घूम रहा है। आपकी आंखें बंद रहती है, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि कई आत्माएं बहुत दिनों से आपके पीछे लगी हुई हैं। वो आत्माएं जो इस दुनिया में उस दुनिया के बीच फंसी हुई हैं, मतलब इन दोनों दुनिया के बीच में फंसी हैं। वे आत्माएं जो आपके घर, आपके परिवार या आपके पिछले जन्म के कर्मों से भी जुड़ी हुई हैं, और इनका आतंक अब आपको थका चुका है। आप चुपचाप कई सालों से सह रहे हैं, लेकिन अब सहन की सीमा भी पार हो चुकी है। देखिए, एनर्जी बहुत गहरी है। कुछ लोग इसे ब्लैक क्लाउड कह सकते हैं, कुछ इसे नेगेटिव स्पिरिट अटैचमेंट भी कह सकते हैं, और ये आपकी खुशियों को खाती थी या आपकी एनर्जी को बहुत कमज़ोर करती थी। आपकी नींद छीन लेना, आपकी सोच में नकारात्मकता भरने की कोशिश करना, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा दिला देना, या आपके रिश्तों में खासकर कड़वाहट आ जाना, बच्चे बीमार हो जाना, या पैसों में इस तरह की रुकावटें आ जाना कि आ रहा है पैसा पर बह रहा है। और सबसे खतरनाक, आप अपने लिए खुद से लड़ रहे हो। आपका साथ देने वाला कोई नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कोई समझता ही नहीं है।
जो चीज़ें आप झेल रहे हो, जो आप जिन सायों से आप परेशान हो, आप खुद को अकेला, असहाय और घिरा हुआ महसूस करते हैं। कुछ लोग, मुझको तो पता ही है कि उनके साथ देवी शक्ति है, पर ये साए इतने खतरनाक तरीके से अटैक्स करते हैं कि इंसान टूटता ही है कभी कभी, कि उसके साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये भटकती हुई आत्माएं आपकी ऊर्जा को चूसती हैं। कुछ तो आपके पूर्व जन्म के दुश्मन भी हैं, कुछ अनजान भटके हुए प्रेत, कुछ ऐसे भी जिन्हें आपने कभी जानबूझकर या अनजाने में कुछ बोल दिया होगा और वो चले गए पिछले जन्म में, और इस जन्म में आ गए आपसे दुश्मनी मोल लेने। वो लाइट में नहीं गए, पर आपका जन्म हो गया है। ऐसा भी है। और आप यहाँ पर सोचते हो कि क्या आपके साथ ज़िंदगी भर इसी तरह की चीज़ें होती रहेंगी? क्या ज़िंदगी भर आप इसी तरह नेगेटिव सायों से जूझते रहोगे और आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं आएगा? तो यहाँ पर कार्ड कुछ चीज़ें खास भी मुझे दिखा रहे हैं कि कुछ बदला है इधर, हाल फिलहाल कुछ बदला है। एक रात 3 बजे कुछ ऐसा हुआ है जिसने सब कुछ बदल दिया है, और यह बदलने वाला है। आप महसूस करने वाले हो कि एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी, बहुत मजबूत ऊर्जा आपके पीछे खड़ी हो गई है। जैसे कोई विशाल वृक्ष की जड़ें आपके आसपास फैल गई हैं, जैसे कोई प्राचीन दीवार आपके चारों ओर बन गई है। ये कौन हो सकते हैं? देखिए, ये यहाँ पे कार्ड देखने से लग रहा है ये कोई बुजुर्ग आत्मा है, शायद आपके दादा, परदादा या उससे भी आगे की पीढ़ी। उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने आ सकता है। गहरी आंखें और वो शांति जो केवल बहुत विकसित आत्माओं में होती है। आपका उनसे बहुत गहरा जुड़ाव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनका अंश आपके अंदर है। आपकी कुछ आदतें, आपकी कुछ खासियतें, आपकी कुछ सहन शक्ति, सब कुछ उनसे मिलती है। और कुछ जो दुश्मन जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये साई, ये उनके दुश्मन भी हैं, क्योंकि आप में और उनमें सिमिलैरिटी है। आप उनके जैसे हो, उनसे बदला नहीं ले पाते, तो सोचते हैं आपको कमज़ोर करके अपने को तृप्त कर लें। और वो ये बात जान रहे थे कि ये उनके ही दुश्मन हैं जो आपसे बदला लेने के लिए आपके पास आ गए, और उनके साथ साथ कुछ और डरावने साए भी आ गए। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड दिखाई दे रहा है कि अब वो आपके लिए आगे आए हैं, क्योंकि अब सहन करने की सीमा उनकी भी पार हो चुकी है। वो कौन हो सकते हैं ये भी मैं देख लेती हूँ। देखिए, वो उनका जो आ रहा है वो बहुत शक्तिशाली थे। जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष देखा, युद्ध देखे, गरीबी देखी, परिवार को संभाला। मृत्यु के बाद भी वे शांत नहीं बैठे। जब भी उनका वंश खतरे में पड़ता है, वे प्रकट होते हैं, और उन्होंने इसी डार्क एनर्जी को आपसे दूर करने की कमर कस ली है। और अब एक एक करके वो भूत आपके पास से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो भूत जो आपके पास थे, आपकी ऊर्जा चूस रहे थे, आपसे भाग रहे हैं। ये उनकी दिव्य ज्योति को सहन ही नहीं कर पा रहे। आपने सुना होगा हवा में चीख जैसी आवाज़, जैसे कोई भाग रहा हो, और ये लोग वो अब भागने की स्थिति में आ गए हैं। ये सारे जो भूत प्रेत हैं, और ये क्यों भाग रहे हैं? ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ हुआ, ये समझ रहे हैं उसमें कोई एक ऐसी डार्क एनर्जी भी आपके पास है, आपके साथ है, जो किसी तांत्रिक के द्वारा आपके किसी खास फैमिली के दुश्मन ने ही भेजी है।
ये भी ये बात जानते हैं, और किसने भेजी है ये भी जानते हैं, और क्यों भेजी है ये भी ये जानते हैं। एक महिला है, ये महिला भी आपके परिवार की है। और अब ये उस महिला को आपसे दूर करेंगे। कई तरह के भूत प्रेत साए आपके पास हैं, कुछ इनके दुश्मन हैं, कुछ आपके पास भेजे गए हैं आपकी ऊर्जाओं से जलकर। तो अब ये जो आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, ये बहुत ही प्यारा प्रोटेक्शन मिल रहा है, बहुत ही मजबूत प्रोटेक्शन मिल रहा है। और यह आपकी पूजा पाठ, आपकी प्योरिटी की वजह से मिल रहा है। और यहाँ पर आपके पितृदेव आपसे कह रहे हैं अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके खून में है ये, इनका तेज आपके अंदर है। जो आत्माएं आपको सता रही थी वे अब आपके पास नहीं आ सकेंगी, क्योंकि अब आपके चारों तरफ एक दिव्य कवच, इनका पहरा लग गया है। इन्होंने पहले भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें की हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बहुत सारे लोगों में ये कोई महान तांत्रिक भी रह चुके हैं अपने किसी जन्म में। इनके अंदर वो शक्ति है कि ये बड़े बड़े तांत्रिकों से लड़ सके। बड़े बड़े तांत्रिक इनके सामने पानी पाते हैं। इनको ऐसे मंत्र, ऐसी शक्तियाँ इनके अंदर जागृत हैं। इन्होंने ऐसी साधनाएं करके रखी हैं, इसलिए इनसे इनके दुश्मन भी बहुत हैं और इनसे डरने वाले भी बहुत हैं। अब आप बहुत डर चुके, बहुत दिनों से चुप थे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया और रात के 3 बजे सारी चीज़ें हुई हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको हर शनिवार या अमावस्या को अपने पितरों के नाम से, अगर आप इनको नहीं भी जानते तो फिर भी अपने पितरों को जल अर्पित करें और बोलें ओम पितृभ्यो नमः। अपने बुजुर्गों के बारे में जानें, उनसे जुड़ें। जितना ज़्यादा आप उन्हें याद करेंगे, उनकी शक्ति आपके आसपास बढ़ेगी। खुद को कमज़ोर कभी ना होने दें। डार्क एनर्जी तब आती है जब हम खुद को कमज़ोर करते हैं। और आपके पितृदेव चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। वो सपने जो वो छोड़ गए थे, वो साधनाएं जो उनकी अधूरी थी, वो आप पूरी करें। और उन्हें मालूम है सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हो। जो सपने आपने छोड़ दिए उन्हें फिर से पकड़ें, डर के मारे। अब आपके साथ आपके पितृदेव खड़े हैं, और आपके जो शत्रु इस समय जीवित रूप में आपके परेशान कर रहे हैं, अब आपके पितृदेव की शक्ति से उनके पांव भी उखड़ने लगेंगे और वो आपकी शक्तियों को महसूस करेंगे, आप में उनका रूप देखने लगेंगे। तो देखिए, ये रीडिंग सामूहिक थी। आपकी आत्मा ने इसे महसूस किया तो ये आपके लिए है। आप अपने पितृदेव को धन्यवाद दें। आपको सोने से पहले बस एक बार मन ही मन कहना है, मेरे पितृदेव मुझे अपनी रक्षा में रखना। आप सुरक्षित हैं, आपके पितरों की आपके ऊपर कृपा है। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।